ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय स्त्री प्रकरण में बहवादिभ्यश्च नियम से प्रारंभ होगा। किस नियम से प्रारंभ होगा? बहवादिभ्यश्च नियम से प्रारंभ होगा। नियम क्या कहता है? बहवादि गण में पठित बहु आदि प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व की विवक्षा में विकल्प से गीस प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? गीस प्रत्यय होता है। एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। शब्द क्या हमारे पास? बहवी। क्या शब्द है? बहवी। अब बहवी क्या कहता है? बहवी में मुख्य शब्द क्या है? बहु। हम्म। और बहु शब्द है तो बहवादिभ्यस्य से विकल्प से यहां पर क्या हो गया? गीस प्रत्यय। और गीस का जैसे पूर्व में हमने पढ़ा है, गीस का हमारे पास शेष ई रहता है। लसक्वत दिते से ककार की संज्ञा कर देते हैं और हलंत्यम से सकार की संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देते हैं। शेष क्या रहा? ई। और बहु, बहु के उकार को इको यणची से यण हो जाएगा। इक स्थान यणादेशो भवति। ऊ को क्या हो गया? व होने के बाद इनको मिला देंगे तो हमारा क्या रूप बन जाएगा? बनाना क्या था? बहवी। तो रूप हमारा बहवी सिद्ध हो जाएगा। स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे और अब हमारा बहवी रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमारा बहु रूप है? अब जैसे पूर्व में हमने किया था ना, मृद्वी और मृदु, ठीक वैसे ही यहां पर है बहवी और बहु। आप आसानी से इसको कर सकते हैं। उसी प्रकार बहु शब्द बनता है। बहु में जिस प्रकार मृदु में सुबादि उत्पत्ति विभक्ति कार्य हुआ था, सु आदि प्रत्यय आए थे, तो यहाँ भी बहु में भी सु प्रत्यय आएगा। सु औजस अम औट षष्ठाभ्याम बिस केभ्याम व्यस्त गसीभ्याम व्यस्त गस ओस आम गी ओस सुप से सु प्रत्यय आ जाएगा। सु का हमारे पास स शेष रहेगा। उकार की उपदेश से अज अनुनासिक इत से इत संज्ञा हो जाएगी। तस्य लोप से लोप हो जाएगा और हमारे पास शेष रहा स अर्थात सकार, दंत्य सकार। एक नियम आता है स जुसो रुह, अर्थात दंत्य सकार के स्थान पर रुत्व आदेश अर्थात रु आदेश हो जाएगा। अब रुत्व में उकार की इत्संज्ञा की प्राप्ति है। उपदेश से अज अनुनासिक इत से इत्संज्ञा कर देंगे और तस्य लोप से लोप कर देंगे। लोप करने के पश्चात विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा और रेप को विसर्ग आदेश करने के लिए खर अवसानय और विसर्जनीय नियम से रेप को विसर्ग आदेश हो जाएगा। और जब विसर्ग आदेश हो जाएगा तो हमारा रूप बहु बन जाएगा। ठीक है। ठीक इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला नियम आता है कृति कारादि कतिन। ठीक है। नियम क्या कहता है कि कतिन प्रत्यांत से भिन्न जो इकारांत कृत प्रत्यय अर्थात कृत प्रत्यय तदंत प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में विकल्प से गीस प्रत्यय होता है। विकल्प चल रहा है काफी समय से। एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। अब हमारे सामने शब्द है रात्रि। दीर्घ इकार है यहाँ पे। कौन सा शब्द है? रात्रि। मुख्य शब्द क्या है? रात्रि। हर्षोइकारांत अर्थात रात है। अब रात्रि बना क्या? त्रिप प्रत्यय के साथ रा शब्द है। त्रिप प्रत्यय रासदिभ्याम त्रिप से त्रिप से त्रिप प्रत्यय आ गया और पै की हलंत्यम से इथन जा करके तस्य लोप से लोप कर देते हैं तो रात्रि शब्द बन जाता है। और अभी जो नियम पढ़ा हमने, इस नियम से कृदिकाराद कतिन नियम से क्या है? सूत्र से कतिन प्रत्यांत भिन्न कृदंत इकारांत से स्त्रीत्व की विवक्षा में विकल्प से कौन सा प्रत्यय हो गया? गीस प्रत्यय। गीस का जैसे पूर्व में हमने किया था इकार शेष रहता है, वही कार्य यहां होगा। ककार की हम लसक्वत दिते से संज्ञा करेंगे और सकार की हलंत्यम से संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे और हमारे पास रात्रि प्लस ई शेष रहेगा। फिर आता है यची भम। हमें बनाना क्या है? रात्रि दीर्घ इकार। अभी रात्रि बना है रसोईकार। तो यची भम से अंत्य इकार की अर्थात रात्रि में ई है ना, तो इसकी इत संज्ञा कर देंगे। सॉरी, इत संज्ञा नहीं, भय संज्ञा करेंगे। क्या करेंगे? भय संज्ञा करेंगे और यच्छेति से भय संज्ञा का लोप कर देंगे। तो हमारे पास क्या बना? रात्र ही मिला देंगे तो रात्रि स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य।
ठीक इसी प्रकार रात्रि ही शब्द बनता है। इसमें एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। नहीं होगा, उस समय स्वादि उत्पत्ति विभक्ति कार्य के जो कार्य हैं, वो हम यहाँ करके दिखा देते हैं। रात्रि शब्द है और रा प्लस त्रिप, त्रिप प्रत्यय किससे आता है? रा सदीभ्याम त्रिप, सूत्र से त्रिप प्रत्यय रात्रि है। पय की हलंत्यम से संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देते हैं। शब्द क्या बना? रात्रि। सुपादि प्रत्यय आ जाएंगे। सु औजस तमोट षष्टाभ्याम भेस गेभ्याम व्यस्त गसी भ्याम व्यस्त गस ओ सामगी ओ सुप से सुप्रत्याने के पश्चात सु का हमारे पास शेष रहेगा। उपदेश से अज अनुनासिक इत से उकार की संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे और जब स शेष रहेगा तो सकार को अर्थात दंत्य सकार को रुत्व आदेश कर देता है नियम ससजुषो रुह। रुह देश होने के पश्चात उकार की संज्ञा की प्राप्ति है किस नियम से? उपदेश से अज अनुनासिक इत से संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे। फिर उसके बाद विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा करके रेफ को विसर्ग आदेश करने के लिए एक नियम आता है खर अवसानी और विसर्जनीय। उसे रात्रि ही अर्थात रेफ को विसर्ग आदेश हो जाएगा। शब्द बन गया हमारा रात्रि। आज के लिए हमारा विषय इतना ही रहेगा। अगली कक्षा में हम अपने विषय को आगे प्रारंभ करेंगे।